एक साया ऑर्डर करता है और डिलीवरी बॉय उसके ऑर्डर को लेकर उसके पास पहुंचता है। दोस्तों, आज की कहानी एक लेट नाइट डिलीवरी राइडर बॉय की कहानी है। ये है छोटू, जो डिलीवरी बॉय का काम करता है और ये सिर्फ नाइट में ही एज ए नाइट राइडर का काम करता है, जो हम सब तक हमारे ऑर्डर्स पहुंचाते हैं। आपने भी लेट नाइट कभी अपने लिए खाना मंगाया होगा या कोई अन्य सामान मंगाया होगा, तो वो डिलीवरी बॉय किस तरह से आपकी डिलीवरी उठाकर और आपके लोकेशन तक आते हैं, उनके साथ क्या हादसा होता है, इसको हमने कभी जाना नहीं। डिलीवरी बॉय छोटू की कहानी। लेट नाइट डिलीवरी के ऑर्डर्स लेकर लोगों तक उनके सामान पहुंचाता था। एक रोज डिलीवरी का काम कर रहा था, बस घर जाने की सोच रहा था कि ये लास्ट राइड करके मैं घर जाऊंगा। अचानक उसके ऐप पर एक ऑर्डर आता है। एक बड़े रेस्टोरेंट से सामान लेकर जाना है एंड द ऑर्डर वाज एक्सेप्टेड। रात के करीब 1:45 बज रहे थे और वो ऑर्डर पहुंचाना था शहर से दूर सुनसान इलाके में, मतलब पुराना शमशान रोड कहा जाए। वो ऑर्डर लेने के लिए चला जाता है उस बड़े से रेस्टोरेंट में। घर जाने की बजाय रात को वो डिलीवरी लेकर एक ऐसी सुनसान जगह जाने का फैसला करता है जहां लोग दिन में भी जाना पसंद नहीं करते। उसे डर सा लगता है। रोड का नाम पुराना शमशान रोड। जब वो डिलीवरी लेके निकलता है तब तकरीबन रात के 1:45 हो चुके होते हैं। अब वो अपनी टारगेट की ओर जाता है। जैसे शहर छूटती है, टोटल लाइट बंद, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं रोड पे, बस उसकी टी की लाइट पर जो कुछ दिख रहा है वही, बाकी पूरा अंधेरा। जैसे ही अंधेरे से गुजरता है तो वो घबराने लगता है। उसे लगता है कि आज मुझसे गलती होगी, मुझे राइड नहीं लेनी चाहिए थी। घर जाते वक्त उसने वो लास्ट राइड ली, अब पता नहीं क्या होगा। वो घबराया हुआ सा जा रहा है। जंगल के जो क्रिकेट होते हैं उनकी आवाजें आ रही है, बड़ी डरावनी सी आवाजें भी आ रही है। रात के लगभग 2:15 हो। उसने देखा बगल में एक स्मशान का गेट। रात का अंधेरा, अकेला और स्मशान का एरिया। वो चुपचाप डर के मारे आगे बढ़ता गया। अब क्या करे? अचानक से उसकी बाइक का जीपीएस सिस्टम वहां पर ब्लिंक करने लगता है। वो हैरान हो जाता है। अब उसकी घबराहट बढ़ जाती है। यहाँ कहाँ? यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा आसपास में। यहाँ क्या है? अब उसका डर के मारे बहुत बुरा हाल हो जाता है। यहाँ क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अब कहाँ जाऊंगा? रोड से हटकर पगडंडी की तरफ वो लोकेशन दिखाता है। वो अपनी स्कूटी को लेकर उस पगडंडी की ओर थोड़ी दूर जाता है। अब अंधेरे को देख के वो घबरा जाता है। उसे कुछ याद नहीं रहता कि वो कौन है, किस लिए आया है, यहाँ क्यों घूम रहा है। उसकी याददाश्त जैसे खोती जा रही है। वो डर के मारे उसका बुरा हाल हो जाता है। वो बोलता है क्या करूं, आज यहाँ से निकल जाऊं फिर दोबारा मैं यहाँ जाऊंगा। अचानक पीछे देखता है एक भूतिया हवेली दिखती है। वो बोलता है अब क्या करूं। उसकी गाड़ी की हेडलाइट सामने एक बहुत पुराना खंडर नुमा घर पर पड़ती और छूट जाता। उसे लगता है ये क्या? उसने सोचा शायद लाइट चली गई है इसलिए ऐसा लग रहा है, तो अब यहाँ तक आया है तो डिलीवरी दे देते हैं। तो उसने बड़ी हिम्मत से अपनी बाइक को पहले सीधे किया वापस मुड़ने के लिए। सामान लिया, बैग लिया जो डिलीवर करना था। वो काफी डरा हुआ था और धीरे धीरे उस बंगले के अंदर जाने लगा। सोचा आया हूं तो डिलीवरी दे ही दूं, और डर भी रहा था। अचानक उसने सामने देखा। सामने उसे एक आदमी पीठ छोटू की तरफ किए खड़ा दिखा। छोटे ने बड़े प्यार से कहा, सर मैं आपका डिलीवरी लेकर आया हूँ। और वो आदमी पीठ पीछे किए खड़ा था। सर मैं आपका डिलीवरी लेकर आया हूँ।
और वो उसे अब जैसे ही वो आदमी उसके तरफ मुड़ा, डिलीवरी बॉय उसे देखकर चौंक गया। ये क्या? क्योंकि उस आदमी की शक्ल पूरी तरह से चली हुई। आओ मेरे पीछे पीछे और छोटू डर गया। छोटू ने टिकली का सारा सामान वहां पर फेंका और वहां से जान बचाकर भागा। इतनी तेजी से भागकर उसने गाड़ी में बैठा और उसने सेल्फ स्टार्ट गाड़ी स्टार्ट की और इतनी तेजी से और वो स्कूटी लेकर पूरी ताकत से चला जा रहा है। उसे लग रहा था कि हवा में कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई आदमी हवा में उड़ता हुआ उसके साथ साथ चला रहा है। वो बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ शहर के अंदर पहुंचा। लाइट दिखने लगी तब वो उसकी जान में जान आई। वो घर गया। घर जाकर उसने जब बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद नहीं। दूसरे दिन उसने लोगों से कहा कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई। तो लोगों ने कहा भाई वो जो बंगला है उस मालिक की तो हत्या हुई है, वो जल कर मरा है उस हवेली में और वो लोगों को इसी तरह से तकलीफ दे। छोटू परेशान हो गया। दोस्तों ये कहानी एक छोटू की है। रात को जीपीएस आपको नहीं बताता कि आप कहाँ जा रहे हो। आपका डेस्टिनेशन ऐसी जगह भी हो सकती है, इसलिए सावधान रहिए।